नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग आज देखते हैं कि जो डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी है उसमें कॉमन पेपर में मैथ के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। मैथ के क्वेश्चन कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में कराया हूं। आज उसके आगे के सवाल को देखता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद है 49। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट is a greatest 5-digit number which when divided 6, 7, 8, 12 leave the remainder is 4 in each case। कह रहा है 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99999। ये 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है जो कह रहा है विच इज डिवाइडेड बाई 6, 7 एंड 12। अगर 6, 7, 8 और 12 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। और जब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका हमें एलसीएम आएगा 168। और इस एलसीएम से 99999 में 168 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर चाहिए। इसका रिमाइंडर आएगा 39। 5 डिजिट का ये नंबर है। अगर इससे अलग अलग डिवाइड है तो उसके एलसीएम से भी वो डिवाइड होगा। तो एलसीएम आया 168, 168 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 39। देखो 39 रिमाइंडर क्यों आया, क्योंकि ये इसमें एक्स्ट्रा है और यही चीज इसमें माइनस कर देंगे तो आपको आएगा 99999 माइनस 39, क्योंकि यह इसमें एक्स्ट्रा है। अगर ये पहले से कम होता तो ये रिमाइंडर 0 होता, लेकिन कह रहा है इन ईच केस 4 शेष रिमाइंडर बचता है। 4 इसमें और ऐड कर देंगे तो 4 ऐड करेंगे 5, तो इसका आएगा 99964। इसका आएगा 99964। कभी कभी सवाल में इतना ही आंसर रहता है तो इतने पर ही निशान लगा देंगे, लेकिन आगे ये सवाल कर रहा है इसका सम बताओ। इसका सम बताओ का मतलब 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4। 9 और 9 18, 18 6 4 10, 9 19, ये कितना आ जाएगा 37। इसका ऑप्शन आएगा 37। 37 का मतलब ऑप्शन जो है आपको मिलेगा बी। तो इस तरह से सवाल आपके डीएसएसबी, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सब में पूछते रहते हैं, क्योंकि अभी आपके पेपर भी चल रहे हैं टीजीटी वगैरह के, तो उसमें भी इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये सवाल है आपका पहला, जबकि यह सवाल है एलसीएम और एचसीएफ से। यह सवाल एलसीएम और एचसीएफ का सवाल था, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो। देखिए अगला, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर इज इतना। इन आरएस 34.0 द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इच। देखो एक होता है अगर 2 ईयर का है, 2 ईयर का CI माइनस SI इज इक्वल टू P R स्क्वायर बाई 100 इंटू 100। हमें यहां पे निकालना क्या है, ठीक है। यह इसका जो साई दिया है, प्रिंसिपल दिया, डिफरेंस दिया है, फाइंड द रेट। रेट निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है। देखिए सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया है 34.02। प्रिंसिपल दिया है 4200 इंटू आर स्क्वायर अपान में 100 इंटू 100। ये 20 से कट जाएगा, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा और 40 से डिवाइड होगा। ये हो जाएगा 3402 अपान में 42 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यह आर स्क्वायर से
कट जाएगा, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 42 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 81, और आर की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आएगी 9%। इसका जो रेट आएगा वो कितना आएगा 9% रेट आएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही हुआ वो 9% ऑप्शन सही हुआ। और ये ऑप्शन यहां देखिए, यहां पे 9% ऑप्शन सी सही हुआ। अगला सवाल भी है यहाँ पे कि 18 आर्टिकल, बाय सेलिंग 18 आर्टिकल a shopkeeper loses selling of the price of the 2 article, what is the loss percent? करा एक आदमी जो है 18 से आर्टिकल सेल कर रहा है तो कितना आर्टिकल लूज कर रहा है 2 आर्टिकल। अगर ये 2 आर्टिकल और लेता तो क्या हो जाता, इसका कास्ट प्राइस आता, तो इसका कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा सीपी 18 प्लस 2 20 हो जाएगा। परसेंटेज लॉस पूछ रहा है, परसेंटेज लॉस जो आता है 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, तो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना परसेंट का आया 10%, और 10% का मतलब है ऑप्शन डी से। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपको डी ऑप्शन सही मिला। क्वेश्चन नंबर 52, देखो ये सवाल जो है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 पर। यह सवाल एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 पर, ठीक है। 4% रेट के साधारण ब्याज पर कुछ वर्ष लिया और प्रत्येक 5 वर्ष 0.5 इंक्रीज कर रहा है। 4 वर्ष के बाद जो है इसको इतना पे किया तो कितने रुपए उधार लिया गया है। 5 वर्ष के बाद इतना रुपया पे कर दिया है ब्याज के रूप में, यानी एसआई ये हुआ। देखिए जो एसआई लेगा पी आर टी बाई 100 क्या होगा, देखो रेट कितना है, कितने वर्ष के लिए लिया है 4 वर्ष के लिए लिया है, 4 वर्ष के लिए लिया हुआ है। और इस 4 वर्ष में पहला जो है टाइम अगर फर्स्ट 1 ईयर है तो रेट कितना है 4%। दूसरा टाइम फिर है 1 वर्ष और फिर रेट हो जाएगा 4.5। फिर अगला टाइम जो है 1 वर्ष होगा, रेट हो जाएगा 5%। और अगला टाइम फिर 1 वर्ष होगा, रेट हो जाएगा R4 5.5। ये आ गया। तो यहां पर जो R और T है ना, ये यही होता है R1 T1 R2 T2 R3 T। अच्छा देखो 1 का 4 में गुणा करेंगे 4, इसका गुणा करेंगे, कुल मिला करके जोड़ना है। एसआई की वैल्यू दिया हुआ है 5309। हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आर और टी कितना होगा, अरे 1 में 4 का गुणा करेंगे 4, 1 में 4.5 प्लस 5 प्लस 5.5, तो 5 5 10 5 15 15 4 19, पी की वैल्यू होगा 19% की रेट है और डिवाइडेड बाई 100 है। यहां मल्टीप्लाइड करेगा, पी इज इक्वल टू आ जाएगा 5309 और इंटू 100 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है। 19 में जब इसको डिवाइड करेंगे 19 दूना 48 और ये लगभग आपका आ जाएगा 19 दूना 48 के आसपास ये 2749 के आसपास आएगा।
ये लगभग आएगा 2749 के पास आएगा, 2749। ये ऑप्शन यहाँ पे ऐसे गलत दिए हुए हैं, मिसप्रिंट हो गया है, इस तरह से सवाल आएगा ये। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। यहां पे 94.3 है, ये जो है 94.3 आपको दिखाई भी पड़ रहा है, ठीक है। और यहां पे है 9.43 और इनटू है 9.43, ठीक है। देखो ये जो आएगा, एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए। यही चीज यहां बन रहा है 9.4, 9.4, 9.0.5, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। देखो ये 9.4 है, 9.4 है, इसको यहां पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा और 10 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ये 10 होगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी अपान में 10 हो। 10 10 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, ये ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इससे कट गया 1 अपान ए प्लस बी। 1 अपान ए प्लस बी का मतलब ये हो गया कि यहां पे देखो 5.7 है, यहां पर भी आपको 5.7 है और ये 94.3 है और 5.7। अगर ये 1 अपान 94.3 और प्लस 5.7 तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 94.3 हो गया और 5.7 हो जाएगा तो 7 3 10 5 4 9 1 10 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 का मतलब कितना हो जाएगा ऑप्शन, ये कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। चेक क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 3 महिलाएं हैं आर, 5 men can do a piece work of the 16 hour, they how many 8 men and 12 women will complete their work। यहां पे आर लिखा है, इसका मतलब होता है इक्वल, यानी 3 मेल इज इक्वल टू 5 मेल के बराबर हो जाएगा। और एक फार्मूला जानते हैं कि m1 d1 और इक्वल टू m2 d2। m1 d1 वहां पे लिखेंगे 8 मेन प्लस 12 फीमेल कितने दिन में काम करेंगे, जबकि यहां पे देखो फीमेल है, मेल 5 मेल कितने दिन में काम कर रहे हैं, 60 आवर में, ठीक है। अब देखो यहां पे मेल है, मेल है, ये 3 फीमेल बराबर 5 मेल है, तो इसको चेंज करेंगे तो 3 का टेबल इसमें पढ़ेंगे 4 हो जाएगा और 4 का 5 में 20 हो जाएगा और 20 8 28 मेल हो जाएगा। कितने दिन में काम करेंगे, जबकि 5 मेल 60 दिन में काम। तो ये मेल तो मिल गए। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 16 अपान में 28। कटेगा नहीं पूरा, लगभग बराबर आएगा, लगभग ये इसके इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ये आपके 75/7 10:5/7, ठीक है ना। ये 4
4 सत्ते 28 और 15 चौके 60, 15 पचे 75, 75 बटे 7, यानी 10 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए 10 पॉइंट कुछ है, यानी 12 नहीं आएगा, 10:2 आ जाएगा। ठीक है, 5/7, 10 सत्ते 70, 75 हो जाएगा। लगभग ये 10 के बराबर आएगा। कोई एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं है, कोई इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगला सवाल फिर हम लोग देखेंगे। A boat can travel 16 kilometers upstream, return down stream to original point to 2 hours 20 minutes. The speed of the stream is 2 kilometers. What is the speed of boat still water in the kilometer? Let still of water is x kilometer. तो हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपान में स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, यहां से वो जा रहा है और यहां से आने में टोटल टाइम दिया है 2 आवर 20 मिनट। तो आने और जाने का जोड़ देंगे। डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर। तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 16 अपान एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, और 2:2 20/60, 20 यहाँ 60, 2:1/3, 3 दूनी 6, 1 7/2। इसके बाद हम बाई ऑप्शन से सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर ऑप्शन नहीं लगाएंगे, बाई ऑप्शन नहीं यूज करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तोड़ेंगे तब आएगा। यहां पर हम ए बी सी डी ऑप्शन से रखेंगे। अगर ये 14 रखते हैं, 14 रखते हैं, तो 16 अपान 14 और 2 16 हो जाएगा, और प्लस 16 अपान, और 40 में से 2 गया 12 हो जाएगा। यह 1 हो जाएगा, 1 प्लस 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 3 बस 4/3, 3 1 कम 3 7, ये 7/3 आ गया, और 7/3 माने इसके बराबर आ गया। इसका मतलब यह ऑप्शन जो है कि क्या होगा, ऑप्शन ए ही सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए ही सही होगा। बाई ऑप्शन से यक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, और रख करके देख लेंगे जोड़ करके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एलसीएम लेंगे, और कोई रास्ता इसका नहीं है। यह भी एक सवाल है, ये लैडर सीरीज का सवाल है। देखो 6 त्रिक 18 और 18 5 23, 23/6 हो गया। यहाँ है और 2 जोड़ना है, और 2 प्लस 6/23, यहाँ 23 हो जाएगा। 46, 3 दूनी 6, 2 दूनी 6, 46 यह हो जाएगा। 46 प्लस 6/23, 6 6 12 2, 52/23। देखो ये 1 अपान है, उलट जाएगा, और 1 इस 1 में ऐड होगा, 1 प्लस 23/52। नीचे तो देखो 52 ही आएगा, चाहे ये आए चाहे ये आए, नीचे तो 52 आया, 52 इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 प्लस 23/52, और 3 2 5, और 5 2 7/52, 75/52, यानी सी वाला आंसर सही होगा। इस तरह से लैडर सीरीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल भी अच्छा है। कहा एन एग्जाम 200 स्टूडेंट अपीयर्ड, of these 68% student mathematics and 72 student pass in the science, 20% fail in the subject. How many student pass in both subjects? देखो टोटल तो 260 है, अगर पास जो है 68% हुए तो फेल कितने हुए? क्योंकि हमें टोटल कितना मान के चलना है, टोटल 100% मान के चलना है। टोटल जो हमें मानना है वो कितना मानना है, 100% मान के चलना है।
सवाल होगा। अच्छा 100 में 68 में से 100 ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32% यहाँ फेल हो गए। अगर ये किस में है, मैथ में है, साइंस की बात कर रहा है, पास अगर 72% हुए तो फेल कितने हो गए, 28% हो गए। और बोथ में फेल कितने हैं यहाँ पे, 20%। बोथ में फेल कितना है, 20%। तो पास कितने हो गए, पास आ जाएगा 100% माइनस 32 प्लस 28 माइनस 20। तो ये हो जाएगा 8, 40 से 60% हो जाएगा, 60% पास हुए। और टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 260। 260 का 60% हो जाएगा, कट जाएगा, 6 6 के 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 आएगा, यानी बी ऑप्शन सही आएगा, 156 आएगा। यूनिट डिजिट से निकालेंगे, यूनिट डिजिट से निकालेंगे तो 156, लास्ट में 6 जो है इसी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन बी होगा। अगला एक इस तरह से आपके डाटा इंटरप्रिटेशन पर सवाल पूछता है, इन द फॉलोइंग टेबल गिवन द सेविंग ऑफ रुपीज फ्रॉम द पॉकेट मनी ऑफ ए एंड बी ड्यूरिंग द 6 मंथ, रीड द टेबल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंथ ए बी है, ये पॉकेट मनी है, खर्च है, 58 वाला सवाल दिया। इफ द सेविंग ऑफ बी आर रिप्रेजेंटेड इन द पाई चार्ट, पाई चार्ट का मतलब इस तरह से होता है, इसे पाई चार्ट कहते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटेटिंग द सेविंग ऑफ द मंथ ऑफ जून। जून मंथ में ये देखना है, जून मंथ का सेविंग आपको देख लेना है, ठीक है ना, जून मंथ का सेविंग देखना है। अच्छा जून मंथ में ये टोटल ऐड कर डालिए, ये टोटल आएगा 800, और जून में कितना आया है, 140, 140 हो गया, और टोटल इंटू 360 अपान में 800, तो ये दोनों कट जाएगा, 8 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 सत्ते 14 और 9 सत्ते 63, 63 डिग्री का एंगल बनाएगा। 63 का मतलब आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये 63 डिग्री का एंगल बनाएगा। 360 कहां से आया, 360 यहां से आया, देखो यहाँ पे है, और इस पे टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है, इसका टोटल एंगल 360 बनता है। तो ये सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, कह रहा है कि बी की बचत कितनी होगी, कितने परसेंट अधिक है। देखो बी की बचत जो है, बचत और ये भी बचत दोनों इक्वल है, इसको भी जोड़ा इसको भी जोड़ा, तो इसकी बचत जो है दोनों का इक्वल आएगा। इक्वल का मतलब हो जाएगा ये 10.5 आएगा। लास्ट सवाल यहां पे और है आपके पास, 20 क्वेश्चन आपके पीआरटी में, द सेविंग ऑफ द ए फॉर द मंथ ऑफ द अप्रैल, अप्रैल मंथ का, विच इज परसेंट ऑफ द टोटल सेविंग ऑफ ए एंड 6 मंथ। ए का अप्रैल मई का, अप्रैल का देख रहा है, तो यहां पे डाटा पे जाएंगे, ए का अप्रैल में देखेंगे, ए का अप्रैल में कितना है, 120 है, यहां पे डाटा देखिए 120 है। तो अब यहां पे चलिए देखिए क्या कर रहा है, इसका डाटा कितना है, अप्रैल माह में 120 है, टोटल कितना है, 800 है, 120 है, टोटल कितना है, 800 है, परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कर दो, 2 जीरो से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कटेगा 15, कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। 15% का मतलब डी ऑप्शन लगाना है। इस तरह से आप जो है DSSB चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी सवाल हो, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
और मैथ आपका सही हो गया तो पक्का है आपका सिलेक्शन भी तय है। इसलिए मैथ से आप घबराए ना, जुड़े रहिए। और मैथ आपको इसी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं और इसके साथ हम लोग चलते रहेंगे। आपको एक दिन देखेंगे कि बहुत कंफर्टेबल करेंगे आप मैथमेटिक्स में, और मैथ सही होगा तो हर युद्ध जो है फतेह हो जाएगा। चलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।